हेलो एवरीवन, आज हम लेकर के आए हैं क्लास 10th इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 1 डेवलपमेंट का एक नया टॉपिक इनकम एंड अदर गोल्स। जैसा कि आप सभी को पता है, पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि इनकम के बेसिस पर हम आपको बताए थे इनकम एक मेन क्राइटेरिया था, जहां पर इनकम की मदद से किसी भी कंट्री को कंपेयर करके बता रहे थे कि वो कंट्री डेवलप है या फिर कंट्री डेवलप नहीं है। यानी जिस कंट्री के पास जितना ज़्यादा इनकम वो कंट्री उतना ज़्यादा डेवलप, ठीक है, और जिस कंट्री के पास इनकम की कमी, पैसे की कमी, वो कंट्री डेवलप नहीं। तो क्या सिर्फ इनकम ही एक मात्र क्राइटेरिया है किसी भी कंट्री को डेवलप प्रूफ करने के लिए और अंडर डेवलप करने के लिए? बिल्कुल भी नहीं। इनकम के अलावा भी और बहुत सारे क्राइटेरिया हैं, ठीक है, जिसकी मदद से हम ये प्रूफ कर सकते हैं कि वो कंट्री रियल में डेवलप है या फिर रियल में डेवलप नहीं है। सिर्फ इनकम ही जरूरी नहीं है किसी भी कंट्री को प्रूफ करने के लिए कि वो कंट्री डेवलप है या फिर वो कंट्री डेवलप नहीं है। इसी चीज़ को पढ़ने वाले हैं कि और कौन कौन सी वो क्राइटेरिया है जिसकी मदद से हम पता कर सकते हैं वो कंट्री डेवलप है या फिर नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, इनकम तो इम्पॉर्टेंट है ही किसी भी कंट्री को डेवलप या फिर अंडर डेवलप पता करने के लिए, प्रूफ करने के लिए, लेकिन इनकम के अलावा भी अदर क्राइटेरिया उतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जितना कि इनकम इम्पॉर्टेंट है किसी भी कंट्रीज़ और स्टेट को कंपेयर करने के लिए कि वो डेवलप है या फिर डेवलप नहीं है, ठीक है। तो इनकम के अलावा भी और जितने भी क्राइटेरिया हैं उनको हम बारी बारी से पढ़ेंगे कि वो कौन कौन से क्राइटेरिया उतना ही ज़्यादा महत्व रखते हैं किसी भी कंट्री को ये प्रूफ करने के लिए कि वो कंट्री जो है वो डेवलप है या फिर वो कंट्री डेवलप नहीं है। तो चलिए, सबसे पहला जो क्राइटेरिया है वो है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ठीक है। दूसरा क्राइटेरिया है लिटरेसी रेट और तीसरा है हमारा नेट अटेंडेंस रेशियो। इनकम के साथ साथ ये तीनों क्राइटेरिया भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट और किसी भी कंट्री को अंडर डेवलपमेंट ये पता करने के लिए, ये प्रूफ करने के लिए। तो चलिए, सबसे पहले तो हम समझते हैं कि आखिरकार ये जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है ये होता क्या है। क्लास 9th में भी इस चीज़ को आप कहीं ना कहीं पढ़े होंगे। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब एक तरीके से होता है शिशु मृत्यु दर, ठीक है। तो देखिए, कहता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में इट इंडिकेट द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर एज अ प्रोपोर्शन ऑफ 1000 लाइव चिल्ड्रेन बॉर्न इन दैट पर्टिकुलर एरिया, ठीक है। कोई भी एक एरिया है, ठीक है, जहां पर मान लीजिए कि 1000 बच्चे जन्म लेते हैं। कितने बच्चे जन्म लेते हैं? 1000 बच्चे जन्म लेते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी मृत्यु 1 साल के अंदर ही हो जाती है, ठीक है। वह बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी मृत्यु 1 साल के अंदर ही हो जाती है, किसी भी कारण से हो सकती है। या तो वहाँ पर हॉस्पिटैलिटी बढ़िया नहीं है, मेडिकल केयर बहुत बढ़िया नहीं है, या फिर बहुत बच्चा जब जन्म लिया तो बहुत कमज़ोर था, ठीक है, उतना ज़्यादा वजन नहीं था, उसके किसी चीज़ की कमी हो सकती है, ठीक है, जिसके कारण से उसकी मृत्यु हो गई। तो किसी भी पर्टिकुलर एरिया में जो जन्म लिए प्रति 1000 बच्चे पर 1000 बच्चे पर, ठीक है, जन्म लेने वाले बच्चे पर वैसे बच्चे जो कि क्या हो गए 1 साल के अंदर ही क्या हो गई, जिनकी मृत्यु हो गई। तो वो जो बच्चे जिनके 1 साल के अंदर ही मृत्यु हो गई, इसी को क्या कहते हैं? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहते हैं, ठीक है। और जैसे मान लीजिए कोई एक एरिया है जहाँ पर 1000 यानी कि 1000 बच्चा जन्म लिया और वहाँ पर 30 ऐसे बच्चे हैं जो कि क्या हुए बाबू, 1 साल के अंदर ही 30 बच्चे की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। कोई 6 महीना में मर गया, कोई 2 महीना में मर गया। तो ऐसे करके 30 ऐसे बच्चे हुए उस एरिया में जो कि 1 साल के अंदर ही क्या हो गई, मृत्यु हो गई। कारण कुछ भी हो सकता है, समझ गए। तो ये जो 30 बच्चे हैं ये किस रेट के अंदर काउंट होंगे? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के अंदर काउंट होगा, ठीक है। कि वैसे बच्चे, वैसे नंबर ऑफ चिल्ड्रेन जिनकी मृत्यु को क्या हो जाती है, 1 साल के पहले ही उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। वैसे बच्चों को किस में रखा जाता है? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में रखा जाता है। और जिस देश का जितना कम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होगा वो देश उतना ज़्यादा डेवलप होगा। यानी कि हम कह सकते हैं
किसी भी एरिया में जितना कम बच्चा मरेगा, मान लीजिए यहाँ पर 1000 बच्चा जन्म लिया और 2 ही बच्चा मरा, तब कहेंगे ना कि यहाँ का हेल्थ सिस्टम बहुत अच्छा है। यानी कि इस जगह का हेल्थ सिस्टम क्या होगा, बहुत ही अच्छा होगा। यहाँ के जो मेडिकल केयर है बहुत अच्छे हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब कि इन्वायरमेंट क्लीन रहता है। सब कारण से क्या है, यहाँ पर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम होना चाहिए और इससे ये पता चलता है कि उस जगह का हेल्थ सिस्टम बहुत अच्छा है। तो ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट किसी भी एरिया का, किसी भी देश का, किसी भी स्टेट का कम है, तब समझ जाइए कि वो क्या है, डेवलप नेशन की निशानी है, डेवलप स्टेट की निशानी है। चलिए, मतलब कहने का कि वहाँ पे बच्चे जब जन्म ले रहे हैं तो 1 साल मतलब कि वहाँ पर इतनी हॉस्पिटलिटी अच्छी है कि बच्चे को क्या किया जा रहा है, बचाया जा सकता है। वहाँ पर सारी वो ट्रीटमेंट की चीज़ें मौजूद हैं। समझ गए। अब देखिए लिटरेसी रेट, सबसे पहले तो समझिए लिटरेट कहते किसको, ये क्लास 9th में भी पढ़े हुए आप लोग पॉपुलेशन चैप्टर में, ठीक है। लिटरेट किसको कहते हैं, लिटरेट कहते हैं हम लोग कोई भी बच्चा जो 7 साल का है या 7 साल से ऊपर का है, ठीक है, और उसको किसी भी एक ऐसे लैंग्वेज जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन लैंग्वेज है, 22 लैंग्वेज है, ठीक है, उस भाषा में लिख सकता है, बोल सकता है और उन चीज़ों को समझ सकता है, तो वो कैसे पीपुल की निशानी है, लिटरेट पीपुल की निशानी है, ठीक है। और ये जो लिटरेसी रेट है ये क्या बतलाती है, लिटरेसी रेट बताएगी कि किसी भी एरिया में कितने % जो है लिटरेट पॉपुलेशन रहते हैं, पढ़े लिखे पॉपुलेशन रहते हैं। जितना ज़्यादा लिटरेसी रेट होगा यानी कि उससे ये पता चलेगा कि उस जगह की, उस स्टेट की, उस कंट्री की एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छी है। और जिस देश की एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छी होगी तो ये किस चीज़ की निशानी है, डेवलप नेशन की निशानी है। समझ गए। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम होना चाहिए, एजुकेशन यानी लिटरेसी रेट किसी भी एरिया का ज़्यादा होना चाहिए, तभी पता कर सकेंगे कि वो डेवलप है या फिर नहीं है। लिटरेट समझे, लिटरेसी समझे। लिटरेसी मतलब कि किसी को लिटरेट कब कहेंगे, कोई भी बच्चा सब 7 साल से या 7 साल से ऊपर का है और वो किसी भी लैंग्वेज में जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो 22 भाषाएं मेंशन हैं उसको वो बोल सकता है, लिख सकता है और उस भाषा को समझ सकता है, तो हम उसको कहेंगे क्या, कि वो लिटरेट पर्सन है, ठीक है। और लिटरेट पर्सन से इससे क्या होगा, पता चलेगा कि उसके उस एरिया की एजुकेशन पता चलेगी। मतलब कि जितना ज़्यादा उस एरिया में लिटरेट पॉपुलेशन होगी उतना ज़्यादा ये पता चल पाएगा कि हाँ इस जगह की एजुकेशन सिस्टम अच्छी है, यानी कि ये जगह जो है ये जगह बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है। समझ गए। अब देखिए नेट अटेंडेंस रेशियो, इसमें थोड़ा सा सभी को थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि ये नेट अटेंडेंस रेशियो क्या होता है, ठीक है। नेट का मतलब होता है टोटल, अटेंडेंस मतलब कि परसेंट एब्सेंट, ठीक है, और रेशियो ये तो सबको पता है, मैथ पढ़ रहे हैं तो यानी कि टोटल परसेंट एब्सेंट, जो परसेंट एब्सेंट की रेशियो है वो कितनी है, ज़्यादा है तो परसेंट मतलब परसेंट ज़्यादा हो रहे हैं तब तो अच्छी है, एब्सेंट अगर ज़्यादा हो रहे हैं तब बहुत ख़राब है। जैसे कि देखिए ये क्या बताता है नेट अटेंडेंस रेशियो, नेट अटेंडेंस रेशियो जो है ये बताता है अगर 14 और 15 एज ग्रुप की, ठीक है, कि टोटल नंबर ऑफ जो चिल्ड्रेन हैं को कितने ईयर्स के, जो 14 और 15 साल के जो बच्चे हैं, टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन हैं, उनमें से कितने ऐसे बच्चे हैं जो स्कूलिंग कर रहे हैं, यानी कि प्रेजेंट है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एडमिशन ले लिए लेकिन स्कूल नहीं जा रहे हैं, स्कूल नहीं जा रहे हैं तब यानी कि प्रेजेंट जो रेशियो है वो बहुत कम है। मान लीजिए कि एक रीजन है, एक इलाका है और इस इलाके में एक स्कूल है, ठीक है, एक स्कूल है और इसमें टोटल कितने बच्चे का एडमिशन हुआ है, दाखिला हुआ है इस साल 100 बच्चे का एडमिशन हुआ और 100 बच्चे के एडमिशन में कितना, मात्र 20 लोग जो है डेली स्कूल जा पा रहे हैं। 80 बच्चा सिर्फ नाम लिखा लिया, स्कूल नहीं जा रहा है, टायर नचा रहा है। यानी कि इस जो एरिया का यहाँ पर जो स्कूल है इसका नेट अटेंडेंस रेशियो कितना है, 20% है, ठीक है। यानी कि क्या ये नेशन के डेवलपमेंट के लायक है, नहीं। जितना ज़्यादा नेट अटेंडेंस रेशियो होगा, नेट अटेंडेंस रेशियो जितना ज़्यादा होगा उतना ही नेशन के लिए डेवलपमेंट की बात होगी। नेट अटेंडेंस रेशियो कम होगा तो डेवलपमेंट नहीं होगी। समझ गए। तो क्या बताया कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम होगा, यानी कि बच्चे की मृत्यु कम होगी, तो क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि उस जगह की हेल्थ सिस्टम अच्छी है। तो हेल्थ सिस्टम अच्छी होगी, नेशन के डेवलपमेंट की निशानी है। और लिटरेसी रेट जितना ज़्यादा होगा यानी कि एजुकेशन उतना ज़्यादा उस जगह की अच्छी है, यानी कि नेशन के डेवलपमेंट की बात हो रही है।
आगे नेट अटेंडेंस रेशियो, यानी कि 14 से 15 एज ग्रुप के लोग जितना ज़्यादा प्रेजेंट रहेंगे, यानी कि एक्टिव रहेंगे स्कूल के प्रति, तो समझेंगे कि हाँ भाई नेशन जो है वो डेवलप होने के कगार पे है, स्टेट जो है डेवलप होने जा रहा है। एब्सेंट रहेंगे, ठीक है, 50% भी अटेंडेंस नहीं होती है बिहार की। आप पढ़ेंगे डाटा, आगे बताएंगे कि बिहार की जो अटेंडेंस रेशियो है, नेट अटेंडेंस रेशियो है, वो 50% भी नहीं है। मतलब कि 100 बच्चे हैं तो 100 बच्चे में से मात्र 45 ऐसे बच्चे हैं जो कि स्कूल जा रहे हैं, डेली स्कूल जा रहे हैं। बाकी के जो 55% बच्चे हैं वो स्कूल नहीं जा रहे हैं। इसका मतलब ये कि जो बिहार है, यहाँ की जो नेट अटेंडेंस रेशियो बहुत ख़राब है, और इसी कारण से बिहार की जो डेवलपमेंट नहीं हो पा रही है। तो नेट अटेंडेंस रेशियो ज़्यादा होना चाहिए, लिटरेसी रेट ज़्यादा होना चाहिए, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी क्या होना चाहिए, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम होना चाहिए। समझिए। अब हम लोग देखेंगे क्या, अब हम लोग देखेंगे डाटा के अनुसार ये पता चल जाएगा आपको कि इनकम ही सिर्फ ज़रूरी नहीं है डेवलपमेंट के लिए, इनकम के अलावा भी और क्राइटेरिया है, ठीक है, जिसके कारण से आपको पता चल जाएगा कि क्यों हम इनकम के बेसिस पर सिर्फ कंट्री या स्टेट को डेवलप नहीं कह सकते।